ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जया एकादशी माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच योनि में जाने का भय नहीं होता है। समस्त प्रकार के कायिक वाचिक मानसिक पाप कर्मों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और उनके जीवन की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि जया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना की जाती है। दोस्तों, इस बार साल 2022 में जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी शनिवार के दिन धारण किया जाएगा और इस व्रत को अगर आप विधि विधान से करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अगर आप किसी भी कारणवश इस व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, मतलब व्रत नहीं रख पाते हैं, तो भी आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य कीजिए। आज सात्विक रहिए, मतलब किसी भी प्रकार से आपको भोजन में लहसुन प्याज या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और इसके अलावा किसी पर भी आप क्रोध न करें, किसी को भी अपशब्द न कहें, बुरे वचन न कहें, कटु वचन न कहें। पूरे समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर रखें। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, उनके मंत्रों का जाप करें। आज के दिन भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। मतलब आज का पूरा दिन समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से, प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अगर आप बिताते हैं, यकीन मानिए भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। और इसके अलावा आज के दिन आपको चावल का त्याग करना चाहिए अगर आप व्रत नहीं करते हैं। तो अगर आप आज के दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो निश्चित ही दूर होती हैं। देखिए, एकादशी की तिथि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस बार एकादशी का व्रत शनिवार के दिन है और शनिवार के दिन जब एकादशी तिथि होती है तो इस दिन व्रत धारण करने से शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है, जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और अगर नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी आ रही हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। मतलब शनिवारी एकादशी समस्त प्रकार के संघर्षों का समापन कर देती है। और आज के दिन अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, या विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, करियर में सफलता चाहते हैं, व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की चाहते हैं, या परिवार में दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, कलह क्लेश को दूर करना चाहते हैं, शनि दोषों से मुक्ति चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से बहुत अधिक परेशान है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय और बहुत ही आसान उपाय। शास्त्रों के अनुसार अगर आज के दिन आप कुछ विशेष स्थानों पर दीप दान करते हैं तो इससे आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं, निश्चित ही आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूरी तरह से समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए और इन उपायों को करते हैं तभी आपको लाभ होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर अगर कुछ विशेष स्थानों पर दीप दान किया जाता है तो इससे बहुत ही शीघ्र हमें लाभ प्राप्त होता है और मन की कोई भी कामना हो वो पूर्ण होती है। लेकिन जब आप दीप दान कर रहे हैं तो कुछ प्रश्न होते हैं, क्या किसे करना चाहिए ये दीप दान? तो देखिए, दीप दान कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं दीप दान। अगर उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो अपने बच्चों से कहें कि वो दीप दान करें। जो अभी मैं दीप दान बता रही हूँ उन्हें आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा लड़के और लड़कियां कोई भी इस उपाय को कर सकता है और किसी भी कामना से आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या है। देखिए, सर्वप्रथम तो आज शनिवार है, एकादशी तिथि है, तो शनिवार के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा जब एकादशी का व्रत होता है
तब भी पीपल की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। आज के दिन पीपल की पूजा जरूर कीजिए, मतलब सुबह के समय जब आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं उसके बाद आपको पीपल की पूजा भी करनी है, पीपल में जल अर्पित करना है। तो पीपल में जब आप जल अर्पित करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन अगर हम पीपल की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य हमें पीपल में अर्पित करना चाहिए। अगर गाय का दूध मिल जाता है तब तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध है उसे आप एक पात्र में रखें, थोड़ा सा जल डालें और इस जल को आप भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप मानकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। इसके अलावा आज आपको पीपल के पास थोड़ा सा पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। पीले पुष्प मिल जाएं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, ना मिले तो जो भी पुष्प उपलब्ध है पीपल की जड़ में अर्पित करें। यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ कहा जाता है आज के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप मन में धारण करके पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष की जड़ में धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। मीठा भोग अवश्य अर्पित करें, चाहे तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 5 प्रकार की मिठाई पीपल के पत्ते पर रखकर पीपल के पास अर्पित करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, समस्त प्रकार के देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। आज शनिवार है, पीपल की परिक्रमा जरूर करें, जितना भी समय आपके पास हो, जैसे कि आप 7 परिक्रमा कर सकते हैं चाहे तो, या 11 परिक्रमा करें। और इसके अलावा कच्चा सूत आज अवश्य हमें लपेटना चाहिए पीपल के वृक्ष में। आप चाहें तो 4 बार कच्चा सूत लपेट सकते हैं, या 11 बार परिक्रमा कर रहे हैं तो 11 बार आप कच्चा सूत भी लपेट सकते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श करके अगर हम अपनी मन की इच्छा कहते हैं तो बहुत शीघ्र हमारे मन की इच्छा पूर्ण होती है। तो अगर आपके मन की कोई विशेष कामना हो तो आप पीपल वृक्ष को स्पर्श करके अपने मन की कामना कहिए। कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, कोई जीवन में ऐसा संकट हो जिसे चाहते हैं कि बहुत शीघ्र दूर हो, तो पीपल वृक्ष को स्पर्श करके भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते हुए अगर अपनी समस्या आप कहते हैं और बहुत शीघ्र भगवान श्री हरि विष्णु से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो समस्या है वो दूर होती है। इसके अलावा पीपल वृक्ष के पास आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आप चाहे तो सुबह भी दीपदान कर सकते हैं, चाहे तो शाम के समय भी पीपल के वृक्ष में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर चाहे तो दोनों समय दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन पीपल वृक्ष में अगर हम दीपदान करते हैं तो इससे हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। देखिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है। कारण क्या होता है? क्योंकि समस्त देवी देवताओं का वास होता है पीपल के वृक्ष में, और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी भी पीपल के वृक्ष में विराजमान होते हैं। शनिदेव का भी वास माना जाता है। इसके अलावा हमारे पितरों की, पूर्वजों की पुण्य आत्माएं भी वास करती हैं। तो जब हम पीपल के नीचे अपने मन की कोई कामना कहते हैं, कोई भी विशेष समस्या है हमारी जो दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो इन सभी देवी देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन की समस्या बहुत शीघ्र दूर होती है। तो पीपल की पूजा तो हमें नियमित अवश्य करनी चाहिए। अगर हमारे घर के आसपास कहीं भी पीपल है तो हमें जाकर वहां पर दीप दान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। और दूसरा दीपक हमें प्रज्वलित करना है तुलसी के पौधे में, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजा बहुत अनिवार्य होती है। तो सुबह के समय हम जल अर्पित नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तुलसी आज के दिन निर्जल व्रत रहती हैं, इसलिए हम उनमें जल अर्पित नहीं कर सकते हैं। लेकिन शाम को दीप दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन अगर हम तुलसी में दीप दान करते हैं, 11 परिक्रमा करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप तुलसी के पास बैठकर करते हैं, तो निश्चित ही माँ तुलसी की कृपा से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में होता है। और किसी भी प्रकार की समस्या अगर आज के दिन आप तुलसी के पास बैठकर करते हैं तो निश्चित ही आपकी समस्याएं दूर होती हैं और आपकी जो भी कामना हो वो पूर्ण होती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी से कही गई प्रार्थना सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है, और जो भी हमारी कामना होती है भगवान श्री हरि विष्णु उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आज के दिन तुलसी में हमें शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी ना हो तो ऐसे में आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास केले का पौधा हो या आपके घर के आसपास कहीं भी केले का पौधा हो मंदिर में, तो वहां पर जाकर आप केले के पौधे में भी दीपदान अवश्य करिए, क्योंकि केले के पौधे को भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। तो आप अगर केले के पौधे में दीप दान करते हैं तो इससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, और व्यापार और नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो दूर होती है। तो केले के पौधे में भी जब आप दीपदान करें तो या तो तिल तेल का करेंगे या फिर शुद्ध घी का करेंगे।
दोस्तों आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ अगर दीपदान किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का साक्षात वास हमारे घर में हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ तिल के तेल या शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। देखिए, तिल तेल या शुद्ध घी आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसका दीप आप प्रज्वलित कर सकते हैं, मन में संशय न रखें। लेकिन सरसों तेल का दीपक आपको नहीं प्रज्वलित करना है, इस बात का ध्यान रखें। सरसों तेल का दीपक हमें सिर्फ पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। और अगला जो दीपदान है, जो मैं आपको हर बार बताती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य इस कार्य को अवश्य कर रहे होंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन घर के मंदिर में अगर अखंड दीपक हम भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, तो इससे एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर अगर आप दीप दान करते हैं तो आपको इस व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो रात्रि में हमें अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में दीप दान करें। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आप जो दीप दान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा केसर या थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। घर में धन आगमन की कोई भी समस्या है तो अगर आप इस उपाय को करते हैं, निश्चित ही आपको धनागमन के रास्ते खुलने लग जाते हैं। और ये शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात्रि में जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष उनको समर्पित करता है एक दीपक, जो कि तिल तेल का हो या शुद्ध घी का हो, तो उसके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चाहे बाकी के दीपक आप बेशक न प्रज्वलित कर पाए, लेकिन घर के मंदिर में एक अखंड दीपक जो कि पूरी रात्रि जलता रहे अवश्य प्रज्वलित कीजिए। और अगला जो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, चाहे शिव जी का मंदिर हो, बजरंगबली का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो और भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। वहां अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए, मंदिर में किया हुआ दीपदान कोटि गुना शुभ फल देता है। तो इस कार्य को हमें जरूर करना चाहिए। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, वहां अगर आप आज जाकर एक दीपक प्रज्वलित करके आ जाते हैं तो इतने मात्र से ही आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, अगर आपके मन की कोई विशेष कामना है तो उसे अवश्य कहिए। और अगर कोई भी कामना नहीं है तो सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए निष्काम भाव से ये दीपक प्रज्वलित कीजिए। आपके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है, क्योंकि एक नियम है प्रकृति का, हम जो भी देते हैं उससे कई गुना हमें ज्यादा करके प्रकृति हमें वापस करती है। तो जब हम जीवन में प्रकाश चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी प्रकाश हो, तो इसके लिए हमें दीपदान अधिक से अधिक करना चाहिए। जब इस प्रकार की कोई विशेष तिथि आती है, जैसे कि महाशिवरात्रि हो या फिर प्रदोष का व्रत हो या एकादशी का व्रत हो, इन व्रतों में अगर हम मंदिरों में दीपदान करते हैं तो इसका बहुत अधिक फल हमें प्राप्त होता है। तो प्रयास कीजिए पुण्य कर्म करने का। देखिए, जब हम धर्म करते हैं तो निश्चित ही धन की वृद्धि होती है और बाकी सभी जो परेशानियां भी हमारे जीवन की होती हैं वो धर्म से ही दूर की जा सकती हैं। एकमात्र धर्म ही ये रास्ता है जिससे हम अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि पुण्य जब संचित होगा तो पाप कर्म स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो से आशा करती हूँ आपको लाभ होगा। इसके अलावा मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं इस उपाय को अवश्य करेंगे, ताकि उनके जीवन में आ रही समस्त परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिल सके और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।